जय श्री राम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो मित्रों, आइए और श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि श्री रामचरितमानस 5 चौपाई में डेली पढ़ता हूँ और मेरी कोशिश, मेरा लक्ष्य यही है कि श्री रामचरितमानस आप डेली कम से कम 5 चौपाई पढ़िए और कम से कम 4 से 5 लोगों को श्री रामचरितमानस के साथ जोड़िए। तो आइए और श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निध विष केतु। अस विचारि तुम तजहु आशंका, सबहि भांति संग करो अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से सोनीपति बचन हरष मन माही, गई तुरत उठे गिरजा पाही। उमहि बिलो की नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गईं। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। 12 बार लेती उर लाई, गद गद कंठ न कछु कहीं जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वो माता को सुख देने वाली कोमल बाणी से बोली। दोहा। सुनहि मातु मैं दीख अस, सपन सुनावऊं तोहि। सुंदर गौर सुविप्रवर, अस उपदेश मोहि। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। जय श्री राम। तो मित्रों, मैंने आज 3-4 चौपाई पढ़ी है। आज मैंने कम चौपाई पढ़ पाई। थोड़ा सा मुझे अर्जेंट निकलना था, जाना था कहीं बाहर। तो फिर भी आज संडे था, हमने कहा कुछ भी हो कैसे भी करके श्री रामचरितमानस पढ़ना है तो पढ़ना है। तो अगर आप लक्ष्य लेके चलेंगे कि श्री रामचरितमानस डेली आपको पढ़ना है तो 100% आपको टाइम मिलेगा और राम जी का प्रेम भी मिलेगा। मैं आपसे बोलता ही हूँ कि अगर आपको भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, तो हमारे भरत जैसी प्रभु के प्रति, हमारे हनुमान जी, बजरंगबली जैसी भक्ति होनी चाहिए प्रभु के प्रति निस्वार्थ भाव से, कि मन में ऐसी भक्ति होनी चाहिए। आपको पता ही है कि प्रभु श्री हनुमान जी की भक्ति राम जी के प्रति ऐसी थी कि अगर वो उनके मन और हृदय में श्री राम और माता सीता जी हमेशा विराजमान रहते हैं। तो ऐसी भक्ति हमें अपने प्रभु के प्रति रखनी होगी। हमें अपने सनातन के प्रति ऐसा ही भाव रखना होगा। तो आइए, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।